नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखेंगे आरबीआई का 5 नए नियम 1 अगस्त 2026 से पूरी तरह से प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। CKYC का नया नियम क्या है, क्या ये सभी कस्टमर को करना पड़ेगा? अगर आप सभी का बैंक अकाउंट है, आप सभी इस्तेमाल करते भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक में है, लोन लिया है या तो डिजिटल ट्रांजैक्शन आप सभी करते हैं, तो आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अगस्त 2026 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने 5 नए नियम पूरे देश में लागू हो चुके हैं। उनके द्वारा निर्देश सभी बैंकों को दे दिया गया है। इसमें बड़ा बदलाव क्या है कि CKYC सेंट्रल KYC क्या होता है, इसको लेकर के सीधा अक्सर बैंक ग्राहकों पर सबसे बड़ा बदलाव CKYC सेंट्रल KYC को लेकर है, जिसमें सीधा असर हर एक बैंक ग्राहकों पर पड़ने वाला। बैंक खाते खुलवाने के लिए, KYC अपडेट करने के लिए, पैसे लेन देन करने के लिए सारे नियम बदल चुके हैं। अब खाते खुलवाने या तो KYC अपडेट करने या तो पैसे लेन देन करने का नियम भी बदलाव हो चुका है। 5 नए नियम आ चुके हैं, जिसको सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि CKYC सेंट्रल KYC का नया नियम अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे अहम नियम CKYC सेंट्रल KYC नाउ योर कस्टमर, यानी कि अगस्त 2026 में आरबीआई ने सभी बैंकों को वित्तीय संस्थानों के लिए CKYC के नियमों में बेहद बदलाव किया है। ये नियम लागू हो चुके हैं। पहले क्या था कि अगर आप बैंक बदलते थे, लोन लेते थे या तो नया म्यूचुअल फंड खरीदते थे, तो आपको हर जगह पर बार बार अपने डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया वहाँ पे देना पड़ता था और अलग से KYC फॉर्म भर के देना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर यदि एक बैंक में आप सभी ने CKYC दे दिया है तो हर एक बैंक में वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन अब नए नियम के तहत एक बार सेंट्रल KYC डेटाबेस आपकी अपडेट होने के बाद आपको बार बार कागजी कार्रवाई की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ग्राहकों के CKYC को समय पर अपडेट करें और किसी भी नए अकाउंट ओपनिंग के दौरान सेंट्रल रजिस्ट्री का मिलान तुरंत कर सके। इससे बैंकिंग में धोखाधड़ी रुकेगी और बेहद आसान हो जाएगी। बैंकों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुरक्षा के लिए यह बहुत ही ज़रूरी था। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, जो हमारी डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा हुआ नियम है। हाल ही में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए अगस्त 2026 में आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और नेट बैंकिंग सुरक्षा मानकों को और भी कड़ा कर दिया गया है। बैंक अपने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ऐप्स में मल्टी जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको कहा जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और मजबूत करना शुरू कर दिया गया है। अगर कोई भी संदिग्ध लेन देन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो बैंक तुरंत ग्राहकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अलर्ट भेजेगा और कुछ मामलों में ट्रांजैक्शन को तुरंत होल्ड करने का अधिकार होगा। ग्राहकों को अब अनजान लिंक और फर्जी ऐप से बचने के लिए बैंकों को लगातार जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, यानी कि आप सभी को फालतू एप्लीकेशन डाउनलोड बिल्कुल भी नहीं करना, उससे आपको बचना है। लोन और रीपेमेंट से जुड़े पारदर्शिता के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया है। तीसरे नियम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया हुआ है, अगस्त 2026 से लागू हो चुके हैं। बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां जैसे NBFC लोन प्री पेमेंट फोरक्लोजर वाले को शुल्क पूरी तरह से हटा दिया गया। पारदर्शिता से लोन आप सभी ने ले लिया है, पूरा पेमेंट करके अपना लोन अकाउंट को क्लोज आप सभी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता था कि ग्राहक समय से पहले अपना लोन चुकाना चाहता था तो उनसे भारी भरकम पेनल्टी के तौर पर रकम लिया जाता था। अब आरबीआई ने नए फॉर्म के तहत बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में कोई भी चार्ज आपको नहीं लेना है। कोई भी लोन अगर यदि पेमेंट करता है, खुदरा रिटेल लोन ग्राहकों को कई मामलों में इन शुल्कों पे राहत दे दी गई है। इसके अलावा लोन एग्रीमेंट की कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में तुरंत ग्राहकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा कि आपका लोन पूरी तरह से पेमेंट हो चुका है। मिनिमम बैलेंस और हिडन चार्ज पर सख्ती रूप अपनाई गई है। अब बात करते हैं चौथे नियम पर, जिसका सीधा असर हमारे बैंक खातों में रखे पैसे पर पड़ने वाली है। अब बहुत से ग्राहक की शिकायत आती थी कि उनके बैंक खाते में बिना बताए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी अन्य सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे काट लिए जा रहे हैं।
तो अगस्त 2026 से लागू किए गए आरबीआई के बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी तरह की हिडन चार्ज ग्राहकों पर ना थोपे और ज़बरदस्ती कोई भी चार्ज आपके अकाउंट से नहीं काटा जाएगा। आरबीआई का यह भी गाइडलाइन है कि किसी भी ग्राहक के खाते को माइनस नहीं करना है, मतलब कि जो है नेगेटिव बैलेंस आपको नहीं करना है। जीरो हो गया वहीं पर आपको उनको जो है छोड़ देना है। किसी भी ग्राहक को परेशान भी नहीं करना है। सर्विस चार्ज के नाम पर उनके अकाउंट से कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा। उसकी जानकारी को पहले जो है बिल्कुल शब्दों में उसको मैसेज देना है, उनको बताना है और जो है उनका बैलेंस नहीं काटना है। ग्राहकों का शिकायत और निवारण का समय सीमा भी निर्धारित कर दिया गया है। और बात करते हैं 5वें और अंतिम नियम की, जो ग्राहकों की शिकायतों से समाधान से जुड़ा हुआ है। अगर आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो पहले उसकी सुनवाई में जो है महीनों लग जाते थे, लेकिन अब जो है अगस्त 2026 से आरबीआई ने नए नियमों के तहत बैंक ग्राहकों को शिकायत निपटारे के लिए एक सख्त समय सीमा टाइमलाइन पालन करने के लिए कहा गया है। यदि बैंक तय सीमा के भीतर आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो उन्हें इसके लिए जो है जवाबदेही ठहराया जाएगा। कुछ मामलों में ग्राहकों को जो है जुर्माना भी मिलेगा, जो कि बैंक भरेगी। पेनल्टी बैंक से लिया जाएगा कि आपने जो है इतना देरी क्यों किया। इसके समस्या के समाधान के लिए आरबीआई ने यह गाइडलाइन जारी कर दिया गया। CKYC 2.0 का नया नियम क्या है? बार बार KYC का झंझट खत्म करने के लिए भारत सरकार के द्वारा यह कार्य किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अगस्त 2026 से CKYC 2.0 सिस्टम पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। क्या है नियम? तो यदि आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में आपका खाता है तो अपना फुल KYC CKYC जो होता है, आधार पैन आदि करवा लेते हैं तो वहाँ पे जो है सेंट्रल रजिस्ट्री दर्ज हो जाएगी। इसके बाद आपको 14 अंकों का एक यूनिक CKYC नंबर दिया जाएगा। फ़ायदा इसका क्या होने वाला, तो भविष्य में जो है किसी बैंक में नया खाता खुलवाना या तो बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस लेना या तो शेयर मार्केट में जो म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं तो बार बार जो है दस्तावेज जमा करने नहीं पड़ेंगे। सिर्फ जो है 14 अंकों का CKYC नंबर OTP वेरिफिकेशन के जरिए आपको अपडेट कर देना है, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षा में आपकी प्राइवेसी के लिए जो है मस्ट आधार जो है उपयोग होता है। बिना जो आपके OTP के सहमति का जो है कोई भी संस्थान आपका डिजिटल CKYC पूरा नहीं कर सकता। UPI के नियमों में भी जो है बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया गया है। 1 अगस्त से नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ने UPI ट्रांजैक्शन की गोपनीयता को सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। हुआ इसमें भुगतान करते समय सुरक्षा और प्राइवेसी जो है ध्यान में रखने के लिए आपको मोबाइल को मास्क किया जाएगा, यानी कि सिर्फ जो आखिरी 4 अंक आपको दिखेंगे। इसके अलावा यूजर नेम आधारित UPI ID को बढ़ावा दिया जा रहा है। ITR इनकम टैक्स ना भरने पर जो है पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। वेतनभोगी सैलरीड पर्सन जो भी कर्मचारी है उसके लिए ITR फाइल करने का आखिरी तारीख जो है 31 जुलाई थी, उसे बढ़ाकर आपका अब जो है आगे 1 महीना और बढ़ा दिया गया। जिससे आपको क्या है नियम, 1 अगस्त 2026 से अपना बिलेट लेट फाइन करते हैं तो आपको जो आप भारी भरकम जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। यदि सालाना आय आपका 5 लाख रुपये से कम है, 1000 रुपये तक और 5 लाख से अधिक आय होने पर जो है 5000 रुपये की लेट फी लगेगी। साथ ही जो है बकाया टैक्स जो होगा 1% प्रति माह ब्याज के रूप में जो है चुकाना होगा। आरबीआई ने एक नया निर्देश जारी किया है जो कि बहुत जल्द लागू किया जाएगा, UPI पर किया जाएगा। उसमें जो है बताया जा रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर यदि आप सभी करते हैं, पहली बार ट्रांजैक्शन करते हैं, जो UPI को या तो जो है बैंकों को संदिग्ध लगेगा UPI को, तो वहाँ पे आपको अलर्ट दिया जाएगा। पिन डालने के बाद अलर्ट आपको मैसेज आएगा कि जो है पेमेंट आप कर रहे हैं या एक जो है फ्रॉड वाला सिचुएशन है, आप इसमें पेमेंट ना करें। अगर यदि आपने दोबारा उसी पर पेमेंट किया तो वहाँ पे कोई भी निर्देश संदेश मैसेज आपको नहीं आने वाला। यदि पहली बार आप पेमेंट करते हैं या तो कोई भी लेन देन आप उनको लगेगा कि यह जो है फ्रॉड वाला अकाउंट है तो उस पर भी जो है आपको मैसेज आएगा, यानी आपको अलर्ट दिया जाएगा। पहले आप जो क्या करते थे कि पैसे भेजते थे तो अमाउंट डालते थे, डायरेक्ट पिन डाल देते थे, पैसा चला जाता था, कोई भी मैसेज आपको नहीं आता था। लेकिन अब जो है अगर यदि कोई फ्रॉड वाला अकाउंट में अगर बैलेंस जाएगा तो उससे पहले आपको मैसेज आएगा, मतलब मोबाइल पर स्क्रीन पर जो पॉपअप आपको दिखाई देगा कि जो है आप सभी एक गलत अकाउंट पर पैसा भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर यदि कोई भी नया अकाउंट पर यदि पैसा भेजने का प्रयास कीजिएगा तो वहाँ भी आपको यह पॉपअप देखने को मिलेगा। इस पर जो UPI डेवलप किया जा रहा है, बहुत जल्द यह मैसेज आपको देखने को मिलेगा और फ्रॉड जो है से आपको बचाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।